अब बात अन्नदाता के आक्रोश की करते हैं। अन्नदाता हर मौसम में खेतों में दिन रात काम करके लोगों का पेट भरते हैं। पोखरण क्षेत्र के नाचना सहायक अभियंता कार्यालय के अंतर्गत ग्राम पंचायत अजासर के वही अन्नदाता परेशान हैं। दरअसल किसानों को विद्युत संबंधी समस्याएं हैं, जिसको लेकर वो सभी जीएसएस के सामने इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि इन दिनों डिस्कॉम कर्मियों की लापरवाही के कारण लंबे समय से विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ कृषि कनेक्शन वाले सैकड़ों किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर समय पर खरीफ की बिजाई नहीं हुई तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। 20 दिन से लाइट नहीं है, हम सब परेशान हो रहे हैं और बिजली घर पे फोन करते बोले लाइट नहीं है और हम खुद परेशान है। ट्यूबवेलों पे आज से 20 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है। अब बात अखाड़ा बने अस्पताल की। पहले गांव में भीड़े घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन गांव वाली भिड़ंत से मन नहीं भरा तो उसकी कसर पूरा करने के लिए लोग अस्पताल पहुंच गए और वहां भी जमकर लात घूंसे चले। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ ये भरतपुर जिले के कामा का अस्पताल है, जहां लोग आए तो थे इलाज कराने, लेकिन करने लगे मारपीट। दरअसल कामा थाना इलाके के नंदेरा गांव में दो पक्षों में खूनी जंग हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मारपीट की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया और घायलों को कामा अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन लोगों का मन जैसे मारपीट से भरा ही नहीं था। घायलों के साथ आए लोगों ने अस्पताल को ही रण क्षेत्र बना डाला और एक दूसरे पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। अस्पताल में मारपीट होता देख कर्मचारियों और अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों में हड़कंप मच गया। अस्पताल कर्मचारियों ने अस्पताल में मचे हंगामे की खबर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनमें से कई लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया और गांव से शुरू हुई इस मारपीट को खत्म कराने की कोशिश की। करौली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो नादौती के ढहरिया गांव का है, जिसमें एक युवक ने महिला को पीट पीट कर उसे घायल कर दिया। बेसुध होकर महिला जमीन पर गिर गई। वीडियो में रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही है। जमीन विवाद को लेकर यह मारपीट हुई। महिला पर गांव के एक युवक ने महिला के साथ मारपीट की। महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले का आरोपी नादौती के सरकारी विद्यालय में शिक्षक बताया जा रहा है। इस मारपीट के मामले के बाद पूरे इलाके में लोगों में रोष है। तो करौली से ये तस्वीरें सामने आई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महिला के साथ मारपीट की जा रही है। मामला जो निकलकर सामने आया है जमीन विवाद का बताया जा रहा है और एक शिक्षक जिस पर आरोप है इस महिला को पीटने का, जो तस्वीरों में दिख रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक शिक्षक है और उसी ने महिला के साथ मारपीट की है। राजसमंद में दो नाबालिग बहनों का अपहरण कर करीब 1 महीने तक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बाल कल्याण समिति की पहल पर दिवेर थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों बहनें अहमदाबाद की रहने वाली हैं। दोनों नाबालिग बहनें 1.25 महीने पहले घर से बुआ के यहां जाने के लिए निकली थीं। इसी दौरान अहमदाबाद के दो युवक सुरेश और श्याम ने उनका रास्ता रोककर उन्हें बेहोशी की दवा सुंघाई और उनका अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपी उन्हें उदयपुर के गोगुंदा लेकर आए, जहां जंगलों में बने कमरों में उन्हें रखा और 1 महीने से ज्यादा समय तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते रहे। किसी तरह ये बहनें उन लोगों के चंगुल से भाग आईं और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अहमदाबाद की रहने वाली 2 बालिकाएं, जिनको वहीं के रहने वाले 2 लड़के, जिनका नाम
सुरेश और श्याम बताया गया है, जिनकी उम्र 18 और 20 साल के आसपास की बताई है। ऐसी बालिकाओं को वहाँ से अपहरण करके और पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बाकली गांव में एक नाबालिग ने लाठियों से पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर सुमेरपुर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। आरोपी को भी दस्तयाब कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं लोगों ने आक्रोश जताते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मृतक का शव उठाने से मना कर दिया। बाद में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने ससुर पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है और शव के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें, विवाहिता की तबीयत बिगड़ने पर उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे निगम स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और शव पीहर पक्ष को सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन शव पर चोटों के निशान देखकर विवाहिता के परिजन शव लेकर चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए, हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक मामले की जांच उपखंड अधिकारी की ओर से की जा रही है। 2 दिन पहले ससुराल भेजी थी, कुशल मंगल भेजी थी और पता नहीं क्या दबाव डाल के और उगारदास और उसकी पत्नी और उसकी बेटी तीनों ने मिलके उसको मारा। सीमा को मार डाली इसके ससुराल वाले ने और जिंतोड़ लेके आए। फिर घर वहाँ पर फोन भी नहीं किया। फोन हटे जिंतोड़ हॉस्पिटल में मजा के बाद फोन लगाया इसके पिताजी बाहर गांव में, मम्मी पिताजी तो बाहर गांव में। तो फिर हटे आया बताया रोनी क्यों मैं अकेले हूँ, मेरे फोन लगाया खुद के लोग चंद जाट के। इन्फेक्शन वगैरह है बॉडी पे, दांत वगैरह है और जिसकी वजह से वो पीछे उसके छोटे मोटे निशान है, ब्लैक स्पॉट वगैरह। इस समय उनको वापस बातचीत करके समझाइश की गई। बॉडी को एक बार वापस हॉस्पिटल ले जाना है। डॉक्टर साहब वापस पधारेंगे, 1-2 डॉक्टर साहब और कॉल किया है, वो पधार के इनकी जो भी शंका है उसका समाधान करें। अलवर के रामगढ़ में एक युवती ने पुलिस थाने में एक युवक के खिलाफ शारीरिक शोषण करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता के मुताबिक युवक ने शादी का झांसा देकर उसे अपने ऑफिस बुलाया और जूस में नशीली पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया और उससे रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके बाद युवक ने युवती को गुड़गांव और अलवर ले जाकर कई बार उसका यौन शोषण किया और अश्लील वीडियो के बल पर उसे ब्लैकमेल करता रहा। वीडियो वायरल होने के डर से पीड़िता चुप रही। फिलहाल पीड़िता ने मामला दर्ज कराकर पुलिस से उसके मोबाइल में अश्लील वीडियो बरामद करने एवं आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मुकदमा दर्ज कराया जिस पर अमन निवासी रामगढ़ के आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ अवैध संबंध बनाए, मुझे झांसा देता रहा और मेरा देह शोषण करता रहा। इस बात को लेकर प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर पीड़िता का मेडिकल बॉन्ड करा दिया गया। अग्रिम कार्रवाई जारी है। झुंझुनू के चिड़ावा शहर के वार्ड नंबर 22 से बीजेपी पार्षद अनूप भगेरिया को 12 डिजिट वाले विदेशी नंबरों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धमकी देने वाला गैंगस्टर संपत नेहरा के नाम पर भगेरिया से 50 लाख रुपए की मांग कर रहा है। रुपए नहीं देने पर वह हरियाणवी लहजे में अंजाम भुगतने की बात भी कहता है। भाजपा नेता अनूप भगेरिया के पास धमकी भरा पहला फोन शुक्रवार शाम 6 बजे आया। इसके बाद फोन आने का सिलसिला दूसरे दिन भी चला, जिसके बाद पार्षद ने थाने में मामला दर्ज करवाया और 2 लोगों के नाम शक के आधार पर पुलिस को नाम भी दिए। 3 दिन से मेरे को विदेशी ऐप से कॉल आ रहे हैं, जिसमें मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे हैं, या तो पैसे दो या ऊपर जाओ, तो उसकी तैयारी करो। तो इसमें क्या है कि 2 एक स्थानीय व्यक्ति और एक हरियाणा का व्यक्ति भी इसमें शामिल है। उनका उस फिरौती वालों से संपर्क है
ये मेरे को पता चला है। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। अलवर में पुलिस ने शराब के ऐसे ही अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया, जिसमें ठेकों की आड़ में अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 80 पेटी से भी ज्यादा शराब जब्त की। जानकारी के मुताबिक अवैध शराब की तस्करी की खबर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस और क्यूआरटी टीम ने 5 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और शराब जब्त की। चलिए अब बात करते हैं शहर शहर आग के तांडव की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बारा की, जहां डंपर में आग लग गई और इस आग में डंपर धू धू कर जल गया। और दूसरी जो तस्वीर है वो कोटा की है, जहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तस्वीरें बारा की है। यहां पर एक डंपर में आग लग गई, डंपर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। करंट की चपेट में आने की वजह से डंपर में आग लगी और ड्राइवर बाल बाल बच गया। ये राहत की बात रही। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं आग का तांडव कोटा में भी देखने को मिला। यहां पर 220 केवी जीएसएस पर अचानक आग लग गई। आग से जंबो ट्रांसफार्मर धू धू कर जल गया। 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से जीएसएस ठप पड़ गया। 12 से ज्यादा गांव में बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई। आग की सूचना से मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सिर्फ जलदाय विभाग को छोड़कर शायद ही मरुधरा में कोई ऐसा होगा जो पानी के महत्व को नहीं समझता होगा। आए दिन पेयजल के लिए प्रदर्शन भी इस बात की तस्दीक करते रहते हैं। जलदाय विभाग पेयजल की समस्या को दूर करने में भले ही नाकाम है, लेकिन पानी की बर्बादी में जलदाय विभाग का कोई मुकाबला नहीं। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके की यह तस्वीर इस दावे को सही साबित कर रही है। खेतड़ी के पहाड़ी इलाकों में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हालत यह है कि इस इलाके के लोगों को सप्लाई का पानी 3-3 दिन में मिल रहा है, लेकिन जलदाय विभाग की मुस्तैदी देखिए कि लोगों के घरों में पानी पहुंचे या ना पहुंचे, बर्बाद जरूर होना चाहिए। तभी तो कुंभाराम जल योजना की लीक हो रही पाइपलाइन को सुधारने में विभाग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। जो पानी हजारों लोगों की प्यास बुझा सकता था, वो जलदाय विभाग की मेहरबानी से बेकार बह रहा है। नहर परियोजनाओं में नानू वाली बावड़ी ग्राम पंचायत में सैला की माता मंदिर के पास राइजिंग लाइन में कई दिनों से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। तो मेरा कुंभाराम नहर परियोजना के अधिकारियों से निवेदन है कि आप इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करवाएं। जो लाइन पाइप फूटी हुई है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गर्मी का टाइम है, इसमें तो एक पानी की बूंद बूंद कीमती है। और जलदाय विभाग से मैं निवेदन करना चाहूँगा, वहाँ पे जाके जो पानी की पाइप लाइन टूटी हुई है उसको देखें और शीघ्र से शीघ्र सुधारने की कृपा करें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों होर्डिंग पॉलिटिक्स जोरों पर है। सचिन पायलट के बाद अब जयपुर में मुख्य सचेतक महेश जोशी के समर्थन में होर्डिंग्स लगे हैं, जिनमें लिखा गया है, हर अन्याय का देंगे जवाब, जयपुर है महेश जोशी के साथ, अन्याय नहीं सहेगा राजस्थान। गौरतलब है कि फोन टैपिंग मामले को लेकर इन दिनों मुख्य सचेतक महेश जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच सियासी वॉर छिड़ा है। महेश जोशी को दिल्ली पुलिस का नोटिस मिलने के बाद से दोनों के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। महेश जोशी समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत शहर में ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं।
अलवर जिले के बानसूर से विधायक रहे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रोहिताश शर्मा ने नोटिस मिलने पर सख्त तेवर दिखाया है। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब अब वे लिखित में देंगे। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नोटिस देने आए प्रदेश अध्यक्ष को पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। अगर उन्हें मेरी शक्ल से इतनी नफरत है तो मिलने की जगह टेलीफोन से ही बात कर मेरा पक्ष जान सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वसुंधरा राजे के लेवल का राज्य में एक भी नेता मौजूद नहीं है। वसुंधरा राजे मजबूत और जन की नेता है। उन्होंने राज्य में पार्टी को मजबूती दी है। देखिए, पार्टी ने जो नोटिस दिया है, कल तक मेरे मन में संशय थी कि भाई ये लेटर गलत है। महामंत्री का हस्ताक्षरों से आया था, उस पर कोई निर्देशित शब्द नहीं था, कोई उसमें ऐसी भाषा नहीं थी कि जैसे लगे कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लेटर जारी हुआ है या अनुशासन समिति की अनुमति से या संगठन महामंत्री, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था। तो मैं कल तक ये सोच रहा था कि लेटर बोगस हो सकता है, लेकिन आज रात को मैंने अध्यक्ष जी को सुना है टीवी पर बोलते हुए कि भाई जो इस्तीफा जो नोटिस दिया मेरे संज्ञान में है, तो बात खत्म होगी। तो मैं अब मेरे को मिलने की बजाय अब मैं नोटिस का बिंदुवार जवाब दूंगा। झालावाड़ जिले के सीमावर्ती मध्य प्रदेश के भोपाल और उज्जैन में कोरोना डेल्टा वायरस के मरीज सामने आने के बाद झालावाड़ जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मामले में सतर्कता बरतते हुए झालावाड़ जिला कलेक्टर ने वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने और जिले की मध्य प्रदेश से लगने वाली सभी सीमाओं पर जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं धार्मिक स्थानों पर भी धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही भीड़ नियंत्रित रखने और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं।